स्वामी करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज की, हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, गो हत्या, भारत भारत। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज की, हर हर। से मानसर तक भारत भव्य बनाएंगे, भारत दिव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। गंगा गंगा वरम सिंधु तक भारत भव्य बनाएंगे, भारत दिव्य बनाएंगे। बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। स्वस्तिक चित्रित सूर्य अंकित केसरी ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू, हम हिंदू, हम हिंदू, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच रांची से आईजी श्री अखिलेश झा जी आए हैं। उनसे आग्रह करते हैं सबों के तरफ से भगवान नारायण पादुका पर माल्यार्पण करेंगे। हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हमारे बीच झारखंड के बहुत बड़े न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, जो अमेरिका में भी डॉक्टर थे, वनवासी कल्याण के काम में पूरा जीवन समर्पित करिए, डॉक्टर HP नारायण जी आए हैं। उनसे भी आग्रह है भगवान नारायण पादुका पर माल्यार्पण करें। हमारे बीच इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री निर्मल झा जी हैं, जो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। उनसे भी आग्रह है भगवान नारायण पादुका पर माल्यार्पण। हर हर महादेव। आप सभी से आग्रह है अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। प्रश्न के शैली में पत्रकार हैं तो आप पहले पूछ सकते हैं। 2-3 पत्रकार थे ना, कहाँ चले गए? पत्रकार बंधु चले गए। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री
राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते। धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में कोई प्रश्न हो पूछ सकते। जी के चरणों में नमस्कार है, प्रणाम है। जी, इस पृथ्वी से गौ हत्या कब तक बंद हो जाएगा? बैठ। जिस देश के प्रधानमंत्री ने गोरक्षकों को गुंडे कहा, जिस देश के उच्चतम न्यायालय ने गोरक्षकों को गुंडे कहा, उस देश में हम रह रहे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने गोरक्षकों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षकों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया। उस देश में हम रहते हैं। वो हत्यारों को बुलंद करने वाले न्यायाधीश होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। उस देश में हम रह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कोई भी राजनीतिक दल भारत में ऐसा नहीं है जो गोरक्षा का समर्थक हो और गो हत्या का समर्थक न हो। इसलिए जब तक हमारे सिद्धांत के अनुसार शासन तंत्र नहीं होगा, तब तक गोरक्षा का मार्ग अवरुद्ध ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि किसानों का भी हाथ है गोवंश की हत्या में। जब ट्रैक्टर आदि के माध्यम से खेती करेंगे, बैल की उपयोगिता अपने आप विलुप्त हो जाएगी। कृत्रिम दूध बना करके पिएंगे तो गाय की हत्या का मार्ग प्रशस्त होगा ही। आवश्यक यह है कि प्रत्येक जिला में कम से कम चारों ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बन सके तो मध्य में भी 50-50 एकड़ भूमि गोचर भूमि न रहने पर गोवंश की रक्षा कैसे होगी? तो हमने संकेत किया कि गोरक्षा का, गोपालन का संकल्प हो, तदनुकूल राष्ट्र की रचना हो, राजनीतिक दल में उस प्रकार की चेतना हो, तभी गोवंश की रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मेरी आँखों के सामने गोपाष्टमी के दिन 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी के राज्य में शासनकाल में 450 गो भक्तों को गोली से भुनवा दिया गया। मैं उन दिनों शंकराचार्य के पद पर नहीं था। गोली तो मुझे नहीं लगी, लेकिन अश्रुदास से मैं भी बेहोश हो गया। जिस देश में निहत्थे गो भक्तों पर प्रधानमंत्री की आज्ञा से वो गोलियां चलाई जाती हों, वो भक्तों को भूना जाता, उस देश में हम रहते हैं। कोई लक्षण नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत स्वतंत्र है। कोई राजनीतिक दल भारत में ऐसा नहीं है जो वो हत्या का समर्थन न करे। उस देश में हम रह रहे हैं। उसके लिए स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। साथ ही साथ जब तक बैलों के माध्यम से खेती का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, भूमि तो बंजर होती जाएगी और गोहत्या का मार्ग भी प्रशस्त होता जाएगा। हम कृषि विज्ञान पर भी एक ग्रंथ लिखने वाले हैं। एक हल में 12 बैल तक का उपयोग होता था पहले। 12 बैलों का उपयोग एक हल में होता था। वो सब प्रथा विलुप्त कर दी गई। तो यांत्रिक विधा से अगर हम कोई काम लेते हैं तो स्थावर जंगम प्राणियों के
हत्या का माल प्रशस्त होता है। फिर से सुनिए, यांत्रिक विधा से जब हम काम लेना प्रारंभ करते हैं तो वन्य पशु और ग्राम्य पशु दोनों के विलोप का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो जिसकी आप उपयोगिता विलुप्त कर देंगे उसका विलोप होगा ही। वन का विलोप, वन्य प्राणियों का विलोप, ग्राम्य पशुओं का विलोप, सब कुछ हो रहा है। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये लोकतांत्रिक युग में तो गो हत्या का मार्ग प्रशस्त ही होगा। लोगों को भ्रम है कि जब राजतंत्र था तब जनमत को सम्मान प्राप्त नहीं था। बिल्कुल गलत धारणा है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, राजा के मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण हों, 8 क्षत्रिय हों, 21 वैश्य हों, 3 शूद्र हों, 1 सूत हो, सब वर्ग को स्थान प्राप्त था या नहीं? 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत। इसका अर्थ है शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प, संस्कृति के प्रकल्प हर व्यक्ति को, पूरे समाज को संतुलित रूप में प्राप्त हो, ऐसा विधान था। राजा का अर्थ होता है प्रजारंजन में दक्ष। वास्तव में जो राजतंत्र था वही प्रजातंत्र कहने योग्य है। 4 ही ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, ताकि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें। एक सांस्कृतिक मंत्री सूत। और कोई प्रश्न? गुरु जी के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि कच्छ दमयंती अभिमन्यु वध जयद्रथ वध को धर्म किस विचार से देखता है और इसको हम लोग समाज में कैसे अपनाएं? क्या धर्म कच्छ दमयंती, नल दमयंती? हाँ, नल दमयंती, कच्छ नहीं, क्षमा नल दमयंती, बृहस्पति के बेटे का नाम कच्छ। हाँ जी सर। तो इसको धर्म कैसे देखता है, किस विचार से देखता है और इसको हम लोग समाज में कैसे अनुसरण करें? नल दमयंती और अभिमन्यु वध जयद्रथ वध जो हुआ, जिस ढंग से हुआ वो धर्म के प्रति। और दूसरा प्रश्न एक और है कि प्रश्न, मेरी बुद्धि कमजोर है। एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए फिर। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में योजना बनाई, मर्त्यलोक में, बृहद भारत में ऐतिहासिक धरातल पर ऐसा अभिनय किया जाए कि कलयुग के अंतिम चरण तक विराजे, लोगों को सीख मिले, शिक्षा मिले। जैसे रंगमंच पर विविध पात्र स्त्री पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं, यहाँ ऐतिह्य धरातल पर, ऐतिहासिक धरातल पर कार्य हो, इसके लिए ब्रह्मा जी ने परियोजना बनाई। चंद्रमा से कहा गया तुम अपने बेटे को भी मर्त्यलोक में भेजो ताकि उत्तम ढंग से अभिनय हो सके ऐतिह्य धरातल पर। चंद्रमा ने कहा कि मेरा पुत्र मुझे बहुत लाडला प्यारा है। चंद्रमा का पुत्र तो सुंदर होता ही। मैं
15 वर्षों से अधिक समय के लिए अपने बेटे का वियोग नहीं सह सकता। मर्त्य लोग की गणना के अनुसार 15 वर्ष, वहाँ तो घंटों का काम है। चंद्रमा ने अपने बेटे को भेजा। चंद्रमा के पुत्र ही यहाँ अभिमन्यु के रूप में प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, जो यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए, अपने मौलिक स्वरूप को, देव रूप को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कलयुग से कहा कि खलनायक की भूमिका तुमसे बढ़िया कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता। वही दुर्योधन था। खलनायक आजकल कहते हैं ना। ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग जब तुम जन्म लोगे तब खलनायक की भूमिका अच्छी प्रकार प्रस्तुत कर सकोगे। तो भगवान ब्रह्मा की आज्ञा पर कलयुग ने ही दुर्योधन का रूप धारण किया, द्वापर ने ही दुशासन का रूप धारण किया। इस प्रकार से इस रूप में लें, अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे। अर्जुन गर्भगत पुत्र, क्षत्रियोचित ओज, तेज से संपन्न हो, इस भावना से भावित होकर सुभद्रा जी के गर्भगत शिशु को लक्ष्य कर एक क्षत्रिय वीर चक्रव्यूह में किस प्रकार प्रविष्ट होता है, चक्रव्यूह को विदीर्ण करके कैसे जीवित निकलता है, स्वस्थ निकलता है, इस विद्या और कला का उपदेश दे रहे थे। चक्रव्यूह में विदीर्ण होने की कला और विद्या का उपदेश दे चुके मस्त होकर अर्जुन बोलते जा रहे थे। चक्रव्यूह को विदीर्ण करके निकलने की विद्या और कला का उपदेश दे रहे थे। उस समय सुभद्रा सो गई। एक नियम है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है, माँ सो जाती है तो गर्भगत शिशु भी सो ही जाता। तो अभिमन्यु को भी नींद आ गई। प्रवचन में सोना पूत को खोना हो गया या नहीं? प्रवचन में सोना पूत को खोना हो गया। सुभद्रा जी सो गई तो गर्भगत शिशु ने चक्रव्यूह को विदीर्ण करके निकलने की विद्या कला नहीं प्राप्त की। जन्म हुआ ननिहाल में, पले बलराम जी से गदा युद्ध आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, तीर धनुष आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, लेकिन चक्रव्यूह को विदीर्ण करने की विद्या और कला का प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अर्जुन आदि वन वन राग छानते रहे। उस माँ के प्रमाद से, सुभद्रा जी के प्रमाद से अर्जुन को के पुत्र अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई। गर्भ चंद्रमा को अपने बेटे का वियोग सता रहा था, तो यहाँ अभिमन्यु मारे गए। वहाँ जो उनका मौलिक स्वरूप था, चंद्रमा के पुत्र के रूप में चंद्रलोक में निवास करने लगे। आगे कोई प्रश्न? गुरुजी, मेरा एक तो और प्रश्न था जो आप बोले थे बाद में करने के लिए, तो आपके आदेश से दूसरा प्रश्न। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा और हम लोगों को क्या करना होगा? ठीक है, ये आपका मार्गदर्शन और उसका संरचना कैसी होगी, ठीक, इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। मोहम्मद जी भी मुसलमान नहीं थे। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। मेरे इस वक्तव्य पर पोप जी बहुत नाराज हैं और उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को तलब किया है, बुलाया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पोप जी से मिलने जा रहे हैं।
पूरी पीठपुरी के शंकराचार्य के बारे में वहाँ पोप जी की मंत्रणा सुनेंगे, अपने दायित्व का निर्धारण करेंगे। मुझे कहीं से डर है नहीं। तो आपके लिए भले ही विनोद की बात हो जाती हो हिंदुओं के लिए, लेकिन पूरा विश्व भारत को छोड़कर बहुत ही जागरूकता से हमारे वक्तव्यों को सुनता है, देखता है। भारत में गिने चुने युवक हैं, बाकी लोग यहाँ बहुत सोए हुए होते हैं। हमने एक संकेत किया, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। लाठी गोली बम बारूद का कोई मेरा प्रकल्प नहीं है। अपने पूर्वजों को पहचानें, पूर्वजों के मार्ग पर चलें। सबके पूर्वज हिंदू थे तो डंके की चोट से अपने आप को हिंदू घोषित करने में कोई वैधानिक अड़चन भी नहीं है। किस देश की रानी ने? इंडोनेशिया की रानी ने दलबल के सहित अपने आप को हिंदू घोषित ही कर दिया। लहर तो चल पड़ी है, ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ तो लहर न चले। भगवान का रुख देखकर बोलता हूँ और प्रभाव पड़ता ही है। सुनिए, श्री राम सेतु, भगवान राम भद्र के द्वारा विनिर्मित सेतु राम सेतु, उसको विखंडित करने के लिए नरसिंह राव जी के शासनकाल में 2 यंत्र लगाए गए। देसी यंत्र दुर्बल थे, श्री राम सेतु से टकराकर वो नष्ट हो गए। विदेश से एक यंत्र मंगवाया गया राम सेतु को तोड़ने के लिए। हमने चीन की सीमा से लेकर रामेश्वरम तक यात्रा की। करुणानिधि का हेलीकॉप्टर मेरे साथ पे घूमता था, सारा चित्र लेता था कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आज भगवान राम की कृपा से राम सेतु सुरक्षित है। नरसिंह राव के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बना। मेरे अतिरिक्त मान्य शंकराचार्यों ने, अन्य श्री वैष्णवाचार्यों ने भी बड़े चाव भाव से उपहार प्राप्त करके हस्ताक्षर किए। मैंने रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया। मेरे अपहरण का, मरवाने का भरसक प्रयास किया गया। 29 साल पहले की बात है। इनकी आयु भी बहुत छोटी थी। इनके पास 10-10 बार एक दिन में फ़ोन आते थे। 2 दिन तक इन्होंने भोजन ही नहीं किया कि अब क्या होगा। हमको मालूम पड़ा बाद में। लेकिन अगर मैंने उस समय हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में अयोध्या में मंदिर, अगल बगल मस्जिद या आमने सामने मस्जिद बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। आज मेरे लाडले प्यारे आदित्यनाथ योगी हों या मोदी जी हों, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपकी क्या भूमिका राम मंदिर को लेकर रही है? कोई भी भूमिका नहीं रही। आदित्यनाथ योगी जी की या मोदी जी की कोई भूमिका नहीं रही। श्रेय लीजिए, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। इतिहास पर पानी मत फेरिए। अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो मंदिर यथास्थान, अगल बगल मस्जिद बन गई होती, आमने सामने मस्जिद। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय लोकसभा ने एक निर्णय लिया, मुस्लिम तंत्र का अधिकार तो नहीं बनता है, लेकिन उपहार के रूप में उन्हें 5 एकड़ भूमि दें। कोर्ट की भाषा नहीं हो सकती है न्यायालय की, या राजनेता की भाषा हो सकती है जो कोर्ट के माध्यम से। अधिकार नहीं बनता, उपहार के रूप में भूमि दीजिए 5 एकड़। आदित्यनाथ की कौन सा आदित्यनाथ योगी जी ने 5 एकड़ जमीन लगभग 25 किलोमीटर दी है। मुस्लिम तंत्र बहुत जागरूक,
भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने जाकर छू दिया, पूजन किया, भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, जो भी किया। इनके मंदिर का मानचित्र कैसा होगा, सब मुस्लिम तंत्र देखता रहा। इनकी सारी योजना, मंदिर का मानचित्र भी प्रकाशित हो गया। तब मुस्लिम तंत्र ने अधिकृत अपने आप को मान करके, क्योंकि अब रोक टोक तो है ही नहीं, पार्लियामेंट और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जब उसको भूमि प्राप्त है, तब मक्का को भी मात करने वाले मस्जिद निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। भगवान शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में एक तथ्य उद्भाषित किया, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में और कालातीत परमात्मा में भी होती है। यही कारण है कि मन में ही वेदादि शास्त्रों को सन्निहित माना गया। तैत्तिरीय उपनिषद में मान लिया कि अयोध्या में यथास्थान मस्जिद बन जाएगी, उस निर्णय का ही क्रियान्वयन मथुरा को लेकर और काशी को लेकर होगा। ये तीनों स्थान आज भी उत्तर प्रदेश में हैं। 3 नए पाकिस्तान केवल उत्तर प्रदेश की छाती पर बन जाएंगे या नहीं, कौन रोकेगा? इस समय तो मोदी जी, योगी जी बहुत यश ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में भारत को कहाँ डाल रहे हैं? काल कोठरी में डाल रहे हैं या नहीं? प्रज्वलित अग्नि में झोंक रहे हैं या नहीं? वर्तमान में कोई अच्छा भी काम किया जाए, भविष्य में अगर विस्फोटक सिद्ध हो तो क्या कहेंगे? इसको सत्ता लोलुपता कहें, अदूरदर्शिता कहें या दोनों कहें। हमने संकेत में और विस्तार पूर्वक आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और कोई इधर एक एक करके बाबा को मेरा प्रणाम। हमारे धर्म, संस्कृति और भगवानों पर चारों ओर से हमला हो रहा है, और जब जब ऐसा होता है तो हमारे धर्म गुरु मौन धारण कर लेते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या खा जाते हैं? धर्म गुरु मौन धारण कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ या नहीं? हाँ, सावधान होकर बोल रहे हो या नहीं? धर्म गुरु हूँ या नहीं? है। फिर पर उस कोई ऐसी घटना बताओ जो अभद्र घटी हो या घटने की संभावना हो, मैंने मुख न खोला हो, धर्माचार्य में हूँ या नहीं? समझ के बोल बैठ। धर्माचार्य मौन हो जाते हैं, धर्माचार्य करें अब मालपुआ खाते रहें, यही ना? धर्माचार्य के सैनिक आप हैं या नहीं? आपकी क्या भूमिका है? कोई ऐसी बात बताओ, 30 वर्षों से मैं इस पद पर हूँ, जहाँ मुझे बोलना चाहिए बोला नहीं और करना चाहिए करा नहीं। मैं धर्माचार्य नहीं हूँ क्या? समझ के बोलना चाहिए युवक को। अभी अपने आचार्यों पर चीटाकशी करना, मौज मस्ती से रहना कहाँ उचित है? आगे कोई ऐसी सुनो, मक्केश्वर महादेव, आप हवाई जहाज से यात्रा करो तो मक्का तक पहुंचने में हवाई जहाज को 3500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हमारी दृष्टि वहाँ है कि मक्केश्वर महादेव बनना चाहिए। भारत की ही बात आप सोचो, हवाई जहाज से आप सुनो, वायुयान से यात्रा करो, वायु मार्ग से, जिस मक्केश्वर की दूरी कितना है 3500 किलोमीटर, वहाँ भी मेरी दृष्टि है कि मक्केश्वर महादेव की स्थापना हो। केवल भारत तक ही मेरी दृष्टि थोड़ी सीमित है। आगे गुरु जी का चरणों में मेरा सादर प्रणाम। युवा को हौसले बुलंद रखो, लेकिन धर्माचार्यों पर कभी कटाक्ष मत करो। आज शंकराचार्य ना होते, शंकराचार्य की परंपरा ना होती तो आप हिंदू होते क्या? कोई ब्राह्मण होता क्या? कोई क्षत्रिय होता क्या? वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता क्या? फिर क्या होता? कुछ भी नहीं रहता। हाँ, आप? मैं सर झारखंड पुलिस से बिलोंग करता हूँ और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का एक जिले का मैं मंत्री हूँ सर। हम लोगों को पुलिस ड्यूटी के दौरान धर्म स्थलों से, धार्मिक व्यक्तियों से ऐसी ऐसी घटनाएं प्रदर्शित हो रही हैं, जिसके संबंध में मैं दोनों धर्मों के संबंध में मैं श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। लोगों द्वारा कहा जाता है मुस्लिम धर्म की खूबसूरती
बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वे जाति के आधार पर हिंदुओं को, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को एक समान पत्थर मारते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में एकजुटता नाम की चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है, कोई भीम सेना बन जाते हैं, कोई दूसरे कर्मी सेना बन जाते हैं। तो हमारा कहना है कि सनातनी धर्म को जब एकजुट करके हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो जितने भी हिंदू भाई हैं सभी इसमें एक साथ एकजुट हो। इसीलिए जितने हिंदू भाई हैं सभी से मैं आग्रह करता हूँ, एवं जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं उनके द्वारा धर्म के नाम पर जो तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, ये कहाँ तक न्यायोचित है। बहुत अच्छी बात है, आपका उपदेश ठीक है, हिंदुओं को लगे अच्छी बात। आगे कोई प्रश्न सुनिए। जनमत का, लोकमत का बहुत महत्व होता है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुन रहे, कोई पदार्थ विज्ञान फिजिक्स, कोई रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, कोई मैथमेटिक्स गणित की समस्या हो तो लोकमत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा या विशेषज्ञ का। न्यूरो सर्जन यहाँ बैठे, किसी के मस्तिष्क या हृदय का ऑपरेशन होना हो तो वहाँ लोकमत को ढूंढा जाएगा या विशेषज्ञ। लोकमत का आदर होना चाहिए, लेकिन यह भी सुनिए, हम बोलेंगे या बोलते हैं तो कितने व्यक्ति इनके साथ हैं विश्व नहीं देखता। विशेषज्ञ बोल रहे हैं, दर्शन विज्ञान व्यवहार में दक्षता प्राप्त आचार्य के मुंह से ये बात निकल रही है। कहीं उसका अनादर हो जाए या लोकमत मेरे पीछे है या नहीं ये देखा जाए, ऐसा नहीं। इसलिए लोकमत का समादर है। भारत की अखंडता में विरोध कौन हिंदू कर रहा है, कौन राजनीतिक दल कर रहा है, कोई तो नहीं कर रहा। समर्थन न करना अलग, विरोध न करना भी गुप्त समर्थन है या नहीं, समझ गए। नेगेटिव निषेध मुख से भी सफलता मिलती है, सहभागिता। कोई बात मैं कहूँ या आप कहें, समर्थन करने वाले ताल ठोक कर आपके साथ ना हो, मेरे साथ ना हो, लेकिन विरोध करने, क्या हुआ भाई, क्या कर रहे, विरोध करने वाला कोई खड़ा ना हो तो समर्थन ही मानना चाहिए। ध्यान गया या नहीं। समर्थन के लिए ताल ठोक के व्यक्ति ना आवे, लेकिन विरोध करने वाला ना हो तो समर्थन ही, मौन समर्थन ही माना जाता है। पूछो। ये प्रश्न मेरा बेटा का है, तो मेरे से पूछा कि गुरु मंत्र जो है वो और जो मंत्र हम पढ़ते हैं उससे अलग कैसे है, और दीक्षा लेंगे तो उससे क्या अंतर है। बैठिए। गुरुमुख से सुना गया मंत्र अगर अपने अधिकार की सीमा में हो, वही मंत्र है। मंत्र मारक भी होता है, तारक भी होता है। किसी भी मंत्र को जपने लगे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो मंत्र मारक बन जाएगा। गुरुमुख से विनिश्चित अपने अधिकार की सीमा में प्राप्त मंत्र ही मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ होता है जिसके जप से, जिसके अर्थ के चिंतन से त्राण हो, अन्यथा वो मंत्र मारक हो जाता है, तारक नहीं। कोई भी दवा कहीं से मुंह में डालने तो हर दवा अमृत, हर दवा विष है या नहीं। चिकित्सक के परामर्श पर उनकी आज्ञा से कोई दवा लेंगे तब तो दवा है, नहीं तो दवा मारक भी है। जैसे हर दवा मारक है, हर दवा तारक है, हर मंत्र मारक भी है, हर मंत्र तारक भी है। अपने अधिकार की सीमा में विधिवत अधिकृत व्यक्ति से दीक्षा प्राप्त हुई हो तो मंत्र मंत्र है। बाकी जो मंत्र हैं वो अपनी जगह मारक है। जब तक वो हमारे अधिकार की सीमा में दीक्षा के माध्यम से विधिवत प्राप्त ना हो, तब तक उन मंत्रों को जपने पर मरने का मार्ग ही प्रशस्त हो सकता है, तरने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। आगे। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस में क्वेश्चन नहीं है,
एक श्लोका है रामचरितमानस में, जब भगवान समुद्र से प्रार्थना करने के लिए विभीषण के राय से गए थे, तो विभीषण जी बोले थे तो आपका कुल गुरु है, भगवान का कुल गुरु समुद्र कैसे हुए? थोड़ा इस पर समाधान किया जाए। ठीक है, कुल गुरु का अर्थ यहाँ पर कुल पुरुष, सागर और सागर का संबंध है या नहीं? सागर और सागर का संबंध है या नहीं? तो जल के देवता को लेकर कहा गया आदिदैवी पक्ष। सागर राम जी के पूर्वज थे या नहीं? उनके पराक्रम का द्योतक सागर है। आजकल तो लोग कहेंगे किसी मनुष्य की रचना है, सागर की रचना। जैसे आजकल कोई नाला बना दे, सागर के पुत्रों की रचना है यानी सागर। कपिल मुनि से संबद्ध इतिहास है। कुल गुरु का अर्थ होता है कुल पुरुष। क्या कह रहे हैं? हमें सुनाई नहीं। मेरा कुल में कोई पोखरा खुना दिया, क्या वो मेरा कुल गुरु हो गया? क्या? मेरा कुल में कोई मेरे बाबा दादा परदादा पोखरा खुना दिए तो पोखरा मेरा कुल गुरु हो गया? दादा बाबा नबी सुनावे तब कुल गुरु हुए या नहीं? पूर्वज हुए या नहीं? सुनावे तो गुरु हो ही गए। गुरु किसको कहते हैं? आप किसी विद्या और कला की शिक्षा जिससे लेंगे गुरु हुआ है या नहीं? फकरा दोहा इससे काम नहीं चलेगा। दोहा था क्या? बैठ, नास्तिकता की धारा में मत बहो, अंत में यही काम देगा जो यहाँ चल रहा है। बड़े बड़े नास्तिक अंत में आस्तिक ही हो जाते हैं। प्रकृति जब थपेरा मारती है ना, तो सब नास्तिकों की अकल ठीक हो जाती है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है वो दर्शन विज्ञान व्यवहार के विरुद्ध हो, इसलिए आस्थापूर्वक सुनने का प्रयास करें। अपने ऊपर कृपा करते, हम पर नहीं। बैठ। गुरु जी आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। मैं चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे साईं भक्त हैं, तो चाहूँगा मतलब सभी को उनका असलियत बताएं। कामना करता हूँ आपसे कि उनका असलियत सबके सामने आए और सबकी आँख खुले कि साईं बाबा की असलियत क्या है। कौन साईं? जो शिरडी वाले हैं। अच्छा बैठ। अगर वो मुसलमान कुल में उत्पन्न हुए थे तो मस्जिदों में पहले उनके चित्रपट रख के, मूर्ति रख के देखें क्या बवाल मचता है। हिंदुओं का घटिया हुआ या नहीं? मुस्लिम कुल में उत्पन्न व्यक्ति अगर वो थे तो सबसे पहले मस्जिद में उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित करने जाइए, आपके गला भी सुरक्षित रहेंगे क्या? हिंदुओं के देवी देवता कम है क्या? हिंदुओं के मंदिरों के साथ खिलवाड़। अगर कोई साईं बाबा का भक्त है, अपने गले में उनका चित्र लगाकर घूमे, अपने घर में उनकी मूर्ति स्थापित करे। जैसे कोई पतिव्रता है, अपने पति की मूर्ति बना ले, गले में चित्र डाल के घूमे, वो अन्य सहेलियों से कहे मेरे पति के चित्र तुम गले में डालो, मूर्ति बनाओ, ठीक नहीं ना। किसी के इष्ट देव बाबा अवतार साईं बाबा हो सकते हैं। हिंदुओं के मंदिर में तो हर देवी देवता की भी प्रतिष्ठा नहीं होती, उसकी एक विधा है। मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधा से व्यापक परमात्मा तत्व को मूर्ति के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे अग्नि है, जल स्थल नभ में व्यापक है। मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधा से आपको प्रकट की जाती है, तब अग्नि में अर्थक क्रियाकारिता का संसार होता है। मूर्ति पूजा खिलवाड़ नहीं है। जिनको साईं की पूजा करनी हो करें, लेकिन हमारे मठ मंदिरों में उन्हें प्रतिष्ठित करने का मानवाधिकार की सीमा में किसी को अधिकार प्राप्त नहीं। तो उन्माद की पराकाष्ठा है। सुनिए, व्यक्ति शासन तंत्र व्यापार तंत्र के द्वारा बनाया गया भगवान इन्हीं के द्वारा निरस्त कर दिया जाता। शासन तंत्र और दिशाहीन व्यापार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र और दिशाहीन व्यापार तंत्र इसी को ईश्वर बनाता है। कालांतर में वो ईश्वर जब धन के स्रोत नहीं रह जाते तब उन्हीं तंत्रों के द्वारा उनको निरस्त कर दिया जाता है। दूसरी बात है, हम मनुष्य की बुद्धि जिस ईश्वर को पैदा करेगी वो ईश्वर मनुष्य की बुद्धि से घटिया होगा या नहीं?
भगवान जगत को उत्पन्न करते हैं, किसी मनुष्य की बुद्धि अगर किसी ईश्वर की कल्पना करेगी, किसी व्यक्ति को ईश्वर के रूप में खड़ी करेगी, तो वो ईश्वर उस व्यक्ति की बुद्धि से, उस व्यक्ति से घटिया से ढोगे या नहीं? आगे आदरणीय गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि नमन करता हूँ। मेरा नाम घनश्याम तिवारी है। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, जब प्रारब्ध अटल है तो क्या धार्मिक अनुष्ठानों से प्रारब्ध में अंतर लाया जा सकता है? बैठिए। जहाँ जाता हूँ यह प्रश्न जरूर किया जाता है। आजकल प्रश्न की भी लहर चलती है, जैसे शीत लहर, गर्मी की लहर, वर्षा की लहर, वैसे प्रश्न की भी लहर चलती है। प्रारब्ध किसको कहते हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक अपने द्वारा पूर्व जन्मों में अनुष्ठित कर्म सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से जितने अंशों में या जितने अंश में फल देने के लिए उन्मुख होता है, उसी का नाम प्रारब्ध है। उसी को भाग्य कहते हैं, उसी को दैव कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी व्यक्ति के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक पूर्व जन्मों में अनुष्ठित जो शुभ या शुभ कर्म हैं, वे जब सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उनका नाम प्रारब्ध होता है, दैव होता है, भाग्य होता है। कोई सातवें आसमान से टपकता नहीं। प्रारब्ध के 3 फल होते हैं मुख्य रूप से। उस तीनों फलों का वर्णन योग दर्शन में किया गया है। जाति, आयु, भोग। जाति माने जन्म, आयु माने श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, भोग का अर्थ है सुखप्रद दुखप्रद व्यक्ति या वस्तु की उपलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति। प्रारब्ध को वर्तमान में बल नहीं होता, पौरुष को, पुरुषार्थ को वर्तमान का बल होता है। ऐसी स्थिति में प्रारब्ध के 2 भेद हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अगर प्रतिकूल प्रारब्ध है तो रस्साकसी, उससे अधिक पौरुष के द्वारा उसको शांत करने की, दबाने की आवश्यकता है। मंद और मध्यम कोटि के जो प्रारब्ध होते हैं वे अनुष्ठान के द्वारा दब जाते हैं। जैसे इस समय भी चंद्रमा और तारों का नाश तो नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य के प्रभाव से वो दृष्टिगोचर नहीं होते, पृथक से अपनी कोई अर्थक क्रियाकारिता का संपादक नहीं होते। इसी प्रकार से अगर अनुष्ठान किया जाए, विधिवत आराधना की जाए, तो प्रतिकूल प्रारब्ध भी अनुकूलता का रूप धारण कर लेते। भावी में सकें त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, रामचरितमानस आया। इसलिए मंद कोटि का, मध्यम कोटि का, तीव्र कोटि का प्रारब्ध होता है। अनुष्ठान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मंद कोटि के, मध्यम कोटि के प्रारब्ध को शमन कर देता है। तीव्र कोटि का प्रारब्ध फल दे भी दे, वो फल दिशाहीनता का परिचायक न होकर चार चांद लगाने वाला हो जाता है। आगे गुरुजी, मैं अलका अग्रवाल का वर्तमान का बल प्रारब्ध को नहीं होता। हाँ पूछो, कौन पूछो? मैं अलका अग्रवाल का आपके चरणों में सादर नमन पूछना चाहती हूँ कि जीवन का मूल मंत्र क्या है? क्या करेंगे जीवन जो हम लोग जी रहे हैं उस जीविका जीवन, जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए ना हो। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन, जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। मृत्यु जड़ता दुख से मुक्ति पाना जीवन का लक्ष्य है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद। ऐसा प्रयास करें कि मृत्यु जड़ता दुख के चपेट से विमुक्त सच्चित आनंद होकर अपने मौलिक स्वरूप को उद्भाषित कर सदा के लिए अमर हो जाएं, मृत्यु से अतिक्रांत हो जाएं, दुख से अतिक्रांत हो जाएं, जड़ता से अतिक्रांत हो जाएं। वेदांत शास्त्रों का आलम्बन लेने पर शनै शनै वह मार्ग प्रशस्त होता है कि व्यक्ति मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत होकर सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहता है। आगे और कोई प्रश्न? बहुत अच्छे प्रश्न।
एक एक करके। मैं संतोष ठाकुर सपत्नीक आपके चरण स्पर्श करता हूँ दूर से। मेरा एक जिज्ञासा बहुत दिन से है कि बलि प्रथा हिंदू धर्म में शास्त्र संगत है या नहीं है। बैठिए, आप बलि प्रथा के समर्थक हैं विरोधी? कहो, बैठिए। सुनिए, एक ही वाक्य में पूरे तंत्र शास्त्र का मैं सारांश बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना। बलि का अर्थ होता है भेंट, बलि का अर्थ होता है मूलतः भेंट, उपहार का निवेदन, बलि शब्द का मूल अर्थ होता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी ने 4 आम्नाय पीठों की स्थापना की। योग शिखोपनिषद के अनुसार चारों पीठों में एक एक देवी शक्ति की प्रतिष्ठा भी की गई, लेकिन दक्षिण विधा से ही वहाँ उनकी आराधना भी होती है। हम लोग के यहाँ श्री यंत्र भी होता ही है, दक्षिण विधा से, वाम मार्ग से नहीं, दक्षिण मार्ग से ही उनकी विधा होती है। अब वाम मार्ग की दृष्टि से भी वाम मार्ग शास्त्र सम्मत तो है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा भरत जी के शब्दों में, तो दक्षिण मार्ग का त्याग करके वाम मार्ग से चलते हैं, उनकी गति जो होती है, उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है, वह मुझे प्राप्त हो। कदाचित भगवान रामभद्र को वनवासी बनाने में मेरा गुप्त या प्रकट कोई हाथ हो। वाम मार्ग भी शास्त्र सम्मत है, लेकिन उसका आधार क्या है, उसके पीछे दर्शन क्या है। एक वाक्य में मैं बोलता हूँ, जिस वस्तु और व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है, जिस वस्तु और व्यक्ति की उत्पत्ति का जो प्रयोजन है, उसके लिए उस वस्तु और व्यक्ति का उपयोग करना दूषण न होकर भूषण है। पशुंष्टाम चक्रे वायव्याः, सुनो, कौन किन्होंने प्रश्न किया? पशुंष्टाम चक्रे वायव्याः, पुरुष सूत्र में वायव्य पशु का वर्णन है या नहीं? एक वाक्य में बोलता हूँ, जिस वस्तु और जिस व्यक्ति के जन्म का वेदादि शास्त्र सम्मत जो प्रयोजन सिद्ध होता है, उस वस्तु और व्यक्ति का तदर्थ उसके लिए उपयोग दूषण नहीं है। उदाहरण के लिए आजकल भी ये जो भोजन की सामग्री, ये प्राणी है या नहीं? स्थावर प्राणी है, स्थावर प्राणी। जगदीश चंद्र बोस जी ने सिद्ध किया यंत्रों के माध्यम से। हमारे यहाँ भोज्य पदार्थ भी स्थावर प्राणी है या नहीं? उनका जन्म भोजन के लिए हुआ है। जिस वस्तु और जिस व्यक्ति का जन्म जिस निमित्त होता हो, उस वस्तु और व्यक्ति का उस निमित्त उपयोग करना दूषण नहीं है, भूषण है, लेकिन मन कल्पित विधा से नहीं। पशुंष्टाम चक्रे वायव्याः, यह तो अकाट्य तथ्य है, सिद्धांत है, पुरुष सूक्त का वचन है, वेद मंत्र है। इसका अर्थ होता है भेंट, उपहार। लेकिन निवृत्तिस्तु महाफला, किसने लिखा? मनु जी ने। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो। मध्य, मांस, मैथुन, इन तीनों से बच के रहना, इतनी क्षमता हो तो बहुत बढ़िया। मैथुन से बच के न रहें तो विधिवत विवाह करें, सीमित रखें मैथुन। ऐसे मध्य और मांस से बचने की भावना हो तो शास्त्र विधा से अपना जीवन ढालें। निवृत्ति सुशोभित है, लेकिन प्रवृत्ति का नाम है परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि शास्त्रों का एक दिव्य शब्द है। उदाहरण के लिए कोई 25 सिगरेट रोज पीता हो, अब एक सज्जन के भाई 10 पी लिया करो, 15 पी लिया करो, वहाँ 10 या 15 सिगरेट पीने का विधान नहीं है। परिसंख्या विधि, अपनी जो खोटी लत है, आदत है, उसको धीरे धीरे क्या करो, शांत कर दो। और इतना बल और वेग है, सिगरेट पिए बिना रह सकते हो तो रहो, इतना बल और वेग नहीं है जीवन में, धीरे धीरे संकोच करो। बलि प्रथा भी परिसंख्या विधि के अंतर्गत है। परिसंख्या विधि का अर्थ होता है मांस के प्रति जो लोलुपता है उसको वैधानिक ढलातर पर ढाल कर अंत में मांसाहार से विनिर्मुक्त जीवन
मांस का अर्थ जो जानेगा वो मांसाहारी नहीं होगा। और महाभारत में लिखा है, सुनिए, माम मुझको, स माने सह वाह, बाकी जो है समझ ही माने हिमन रही है। महाभारत में मांस शब्द का अर्थ किया गया, निरुक्ति की गई है, आज जिसके शरीर को मांस बनाकर मैं खा रहा हूँ, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक दिन हमारे शरीर को वह भी उसी प्रकार मांस बना के खाएगा। मांस का जो अर्थ समझ लेगा वो मांसाहारी नहीं होगा। लेकिन संस्कृत में गूदे, फल के गूदे का भी नाम मांस है, समझ के? फल के गूदे का भी संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो मांस एक शब्द आएगा। इसीलिए वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से स्थावर प्राणी हमारे लिए भक्ष्य हैं। स्थावर माने वृक्षादि अन्न के रूप में जिनका उपयोग होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवनम। सर्प इत्यादि जो है वो तो जंगम प्राणियों को, चूहे आदि को भी खा लेते हैं। यहाँ के सर्प चूहों को खाते हैं। कुछ ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, वहाँ चूहे इतने बलवान होते कि सर्प को खा जाते कहीं के चूहे सर्प को खाते हैं, कहीं के सर्प को चूहे खा जाते हैं, अलग अलग क्षमता है। इसीलिए मांस का अर्थ होता है आज जिसके शरीर को मैं खा रहा हूँ, जीव के चटोरेपन के कारण एक न एक दिन वह भी मेरे शरीर को इसी प्रकार खाएगा। कहाँ लिखा है? महाभारत में। मांस की निरुक्ति को जो जानता है वो शाकाहारी हुए बिना नहीं रहता। बुरा न मानो है होली है। आगे हो गया, आप पूछो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है, मतलब आपसे आग्रह है, विनती है कि मेरे इस प्रश्नों का उत्तर दें। सभी युवा वर्ग ये पूछते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, कि राजा दशरथ की 3 नारियां हैं और राजा दशरथ की 3 नारियां हैं। अच्छा। और हमारे जो भगवान हैं, जो जिसने हमारी सृष्टि को बनाया, उन्होंने जब 16,108 विवाह किए तो फिर हम क्या करें? तो नास्तिक को आस्तिक कैसे बनाया जाए, ये अपने शब्दों में बताएं प्लीज। अगर तलाक की संभावना न हो तो खूब विवाह कर लें दूसरे दिन तलाक का नंबर आ जाता आजकल। सुनिए, उन लोगों में वो क्षमता थी। और हमारे जीवन में नाड़ियाँ हैं ना, नाड़ियों की संख्या, नाड़ी, अंदर जो नाड़ी की संख्या है उधर नारी के रूप में व्यक्त हो गई, स्त्रियों के रूप में। श्री कृष्ण जैसे समर्थ और नारद जी देखने गए, हर कमरे में श्री कृष्ण मिले। कायाव्यूह की रचना में समर्थ थे या नहीं? अगर रासलीला में पहले एक श्री कृष्ण अनेकों गोपियाँ, फिर जितनी गोपियाँ उतने श्री कृष्ण हो गए या नहीं? अगर कायाव्यूह रचना की क्षमता हो, 25 से विवाह कर लें पुरुष, लेकिन माताएं एक तक सीमित हैं। क्यों? माताओं का दायित्व क्यों अधिक है? वो गर्भ धारण करती हैं, 9 महीने तक बालक या बालिका को गर्भ में रखती हैं। पिता का प्रभाव पड़े या न पड़े, माँ का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इसलिए शील और स्वास्थ्य की सीमा में देवियों का जीवन संयत हो। हमारे यहाँ लिखा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में, आजकल कहते दीक्षांत भाषण, ऋषि ने कहा अपने शिष्य से, गुरुकुल में मेरे पास रहे हो, मेरी सामर्थ्य, मेरी शक्ति की सीमा में मैंने कोई ऐसा काम किया हो तो मेरे लिए सुशोभन, औरों के लिए सुशोभन नहीं, समर्थ के नहीं, बस गोसाई के मौन रहू होता ही पाप। बढ़िया, हमने संकेत किया, क्या कह रहे थे? हाँ, समर्थ के नहीं, दोष गोसाई रवि पावक सुरसर के नहीं। इसलिए हमने संकेत किया कि भगवान श्री कृष्ण समर्थ है। जितनी देवी उतने शरीर धारण करते हैं, एक साथ समर्थ है।
जितनी गोपियाँ थी उतने श्री कृष्ण बन गए। उतनी क्षमता हो तो ठीक, नहीं तो एक व्यक्ति जा रहे थे, उनके घर में चोर आया था चोरी करने का, छिपा हुआ था चोर। 2 विवाह उन्होंने कर लिया था व्यक्ति ने, एक नीचे हिस्से में रहती थी पत्नी, एक ऊपर। रात्रि के समय एक पत्नी हाथ खींच रहे थे ऊपर, चलो, एक नीचे पाँव खींच रहे थे नीचे आओ। बेचारे चोर को हंसी आ गई। अंत में बुला लिया गया थानेदार, कहा गया कि और कोई दंड दो तो दंड दो, 2 शादी मत कराना, ऐसा दंड मत दो। इस पुरुष की दशा मैंने देख ली, एक पत्नी ऊपर खींच रही थी, एक पत्नी नीचे खींच रही थी, दुर्गति मैंने देख ली। जितनी सजा देनी हो दे दो, 2 विवाह की सजा मत देना। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सर्वप्रथम माताओं से आग्रह है, एक एक करके आप लाइन बना लें। भगवान नारायण पादुका का दर्शन करेंगे, उसके बाद भक्त लोग करेंगे, दीक्षार्थी लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आज पुनः शाम 6 बजे महाराज श्री द्वारा स्थापित